ओम शांति। फिर से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम श्री रामचरित्र के ही बारे में बात कर रहे हैं। कैसे श्री रामचंद्र जी के चरित्र में एक छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में दर्शाया गया हुआ है। एक कहानी आती है कि जैसे लोग कहते हैं कि हंस और बगुला, कि हंस मोती चुगता है और बगुला कंकड़ पत्थर गंदगी चुगता है, लेकिन दोनों के कलर एक ही है, बनावट एक ही है, जिसको परख पाना थोड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी लोग फंस जाते हैं उसमें चंगुल में। और मुझे लगता है हंस की और इसकी जो कहानी आई है वो भी रामायण से ही आई है। मैंने उसको सुना हुआ है, वो भी रामायण से आई हुई है। दिखाते हैं उसमें एक छोटी सी कहानी कि चंपा सरोवर के पास से श्री राम और सीता गुजर रहे थे, तो सीता जी की नज़र एक बगुले के ऊपर पड़ी। तो वो तो पहले नहीं जान पाई, लेकिन बगुला बहुत एक पैर पर खड़ा हुआ, एकाग्रता से बैठा हुआ है, आंखें बंद करके एकदम एक भाव से एक टक बैठा। और सीता जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने कहा श्री राम से कि प्रभु देखो ये बगुला कितने भाव से तपस्या कर रहा है, कितनी एकाग्रता से तपस्या कर रहा है। तो श्री राम मुस्कुराए और सीता से कहा कि सीते तुम गलत सोच रही हो, ये तपस्या नहीं कर रहा है, इसके मन में मैल है, कालापन है, ये शिकार को फंसाने के चक्कर में बहुत शांत और एकाग्र है, ये अंदर में इसका मन मैला है, वो परमात्म चिंतन में नहीं है। तो कहा क्या ऐसा है? सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वो ऐसा होता है क्या? अब यहाँ पर श्री राम ने भी इशारा करते हुए बताया आने वाला समय कैसा होगा, जो कलयुग के बारे में कहा गया है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा, गीत सभी ने सुना हुआ है। ये उस समय की बात थी कि आने वाला समय कैसा होगा। क्या आने वाला समय वो समय जिसके बारे में श्री राम ने कहा वो आ गया है कि नहीं आ गया है? मुझे लगता है वो समय चल रहा है और भरपूर रूप से चल रहा है। हंस और बगुला की आप सब समझदार हैं, समझ रहे होंगे। फिर दिखाते हैं बगुला के, देखो कैसे वो चतुराई से काम करता है। तो बगुला के बारे में कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। तो क्या था, बगुला तो रोज़ जो है अपने इस चतुराई से वो फेमस हो गया था कि वो सभी मछलियों को खा जाता है। तो एक दिन क्या हुआ, बगुला ने सोचा कि मेरे पास तो कोई मछली अभी आई नहीं रही है, अब मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा, भोजन कैसे होगा। तो उसने एक युक्ति रची और युक्ति उसकी यही थी कि अब शांति से हम बैठते हैं, कोई मछली ताकि जान न पाए, एक भाव पंडित का भाव बना लेता हूँ। तो एकाग्र होकर एक पैर पर खड़ा हुआ, एकाग्रता से आते जाते मछलियों को छेड़ भी नहीं रहा है। तो मछलियाँ ताज्जुब करने लगी, करे बगुला को क्या हो गया है। तो डर के कुछ मछलियों ने पूछा, अरे बगुला भगत क्या है, आप जो है बहुत शांत हैं, एकाग्र हैं, क्या बात है, तबीयत ठीक है? तो उसने कहा नहीं, मैंने बड़ा पाप किया है, अब मैं जो है अपने इस पाप को धोने के लिए भगवान के भजन में और सब में हो गया हूँ, मैं अब शाकाहारी हो गया हूँ। तो मछलियाँ ने सोचा अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन फिर भी मछलियाँ डर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने जो है ट्राई किया। कुछ मछलियाँ आकर बगुला के पैर के पास से घूम रही हैं इर्द गिर्द हिम्मत करके और ट्राई कर रही हैं। तो कुछ मछलियों ने उसके पैर पे धक्का भी मारा, आरी बगल घूमने लगी। तो देखा कि बगुला तो कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत शांति से है। तो मछलियाँ, ये खबर फैल गई चारों तरफ। तो मछलियाँ क्या करती थी कि अब घूमने लगी उसके इर्द गिर्द। तो मछलियाँ लाइन से चलती थी, सब उससे बातें करते निकल जाती थी। और बगुला कहता था मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन बगुला बहुत चालाक था, आंखें बंद रखता था। तो जो मछलियाँ आगे निकल जाती थी तो पीछे वाली मछलियों को वो चुपके से खा लेता था। समय चलता रहा, ऐसे उसका जीवन चलना शुरू हो गया। बड़ा खुश हुआ बगुला कि वाह, मेरे इस ढोंग से तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मुझे खाने को मिल रहा है, मौज ही मौज है, मेहनत करने को नहीं मिल रहा है, ढोंग करने में क्या हर्ज है। अब आप समझ सकते हैं ढोंग कैसा चल रहा है, क्योंकि श्री राम ने उसी वक्त बता दिया था। फिर मछलियों ने पूछा उस बगुले से कि अरे बगुला भगत, मेरी बहनें मेरे पीछे से आती थी मछलियाँ, क्या आपने देखा वो दिख नहीं रही हैं? क्योंकि आगे वाली मछली तो आगे निकल जाती थी, वो सबसे पीछे वाली मछली को खाता था।
तो बगुला कहता था मुझे क्या मतलब ये सबसे, मैं तो भगत हूँ, मैं तो भगवान की याद में एकाग्र होकर बैठा हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, अब मुझे तुम्हारी बहनों से क्या मतलब है, तुम जानो। आज वो हाल है। श्री राम ने उस वक्त हम सबको इशारा दिया, तो इसके पीछे उसने रहस्य बताया था कि आने वाला समय कैसा होगा। गीत ने भी यही दर्शाया है, कहीं हम बगुला तो नहीं हैं। शास्त्रों में से या धर्म कथाओं में से हम अच्छी चीज़ उठाना जानते हैं। बहुत सारे भाई बहन ऐसी बातें करते हैं, जब श्री कृष्ण की 16,100 पटरानियाँ थी तो मैं 2-4 रख लेता हूँ तो क्या है, क्या उठाया हमने सुनकर उससे, बस यही उठाया, क्या यही सिखाया था उसने। तो अब हम उससे अच्छाई उठा रहे हैं कि बुराई उठा रहे हैं, आप हंस हैं कि बगुला हैं, ये समझने की बात है। तो राम ने उसी वक्त इशारा किया सीता से कि ऐसा समय आएगा, अभी वो समय चल रहा है, रामराज नहीं है। लेकिन क्यों सिखाया था, ताकि हम उस वक्त का लिखा हुआ आज पढ़कर प्रेजेंट टाइम में सिर्फ पढ़े नहीं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसको हम अपने जीवन में उतारें। लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से, जैसे कहा सात्विक बुद्धि चाहिए उस धर्म से। सात्विक बुद्धि क्या, यानी पवित्र बुद्धि। सात्विक बुद्धि उसको कहा गया है जो देह और देह से ऊपर की सोचे, क्योंकि देह सात्विक नहीं है। सात्विक तो हीरा है आत्मा और परमात्मा। आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन, जो आत्मचिंतन में रहे वो सात्विक बुद्धि है। जो देह को देखते हुए भी उस देह में बैठी आत्मा को देखे, वो सात्विक बुद्धि है। जो उस निराकार परम ज्योति परम शिवराम, जिसको राजा दशरथ के पिता ने दशरथ रामेश्वरम के नाम से स्थापन करके याद किया, उस राम को याद करना, तब वो सारी क्वालिटी मेरे जीवन में आएगी। अब हम इसके आगे आपको अगले चैप्टर मिलेंगे। ओम शांति।